हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली एग्जाम। आज है 3 जून 2021 और 3 जून 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे डिस्कस करूंगा और उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। ये अभी NHRC के नए अध्यक्ष बने हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं अरुण कुमार मिश्रा, जो आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने एक दिन पहले ही इन्हें पद के लिए नियुक्त किया गया था। अब ये NHRC ये क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इससे पहले जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस HL दत्तू थे, वह पिछले साल दिसंबर में इसके अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए थे। तब से NHRC के अध्यक्ष पद खाली था। इस पद के लिए 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को भी शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने अरुण कुमार मिश्रा को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर घर औषधि योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये राजस्थान की सरकार ने इसको शुरू किया है। राजस्थान सरकार की एक अनूठी पहल है। घर घर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी परिवार को 4 चुनिंदा औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे उपलब्ध कराएगी। गहलोत सरकार की मेगा योजना का लक्ष्य राज्य में रहने वाले सभी 1,26,50,000 परिवारों तक पहुंचना है। उन्हें इस अभियान के तहत 4 औषधीय जड़ी बूटियों के पौधे तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ दिए जाएंगे। प्रत्येक परिवार को एक बार में 8 पौधे, 4 जड़ी बूटियों में से प्रत्येक के 2 पौधे प्राप्त होंगे। 5 वर्षों में प्रत्येक परिवार को कुल 24 पौधे प्राप्त होंगे। अब बात राजस्थान की है, तो राजस्थान की कैपिटल जो जयपुर है, वहाँ के गवर्नर कलराज मिश्रा हैं और वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं अशोक गहलोत। इन्होंने ही इस योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है। और जो ये वर्ल्ड मिल्क डे, ये दूध हमारे खान पान का एक मुख्य आहार है। दूध से हमें प्रोटीन मिलता है और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूध से कई प्रकार के अन्य खाद्य उत्पाद बनाए जाते हैं। हम हर दिन दूध पीते हैं या फिर दूध से बना कोई ना कोई उत्पाद खाते हैं। विश्व दूध दिवस हर साल 1 जून को वैश्विक भोजन के रूप में दूध के महत्व को पहचानने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य उन गतिविधियों को ध्यान केंद्रित करना है जो डेयरी क्षेत्र से जुड़े हैं। और विश्व दूध दिवस की स्थापना 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल जीता है? पूजा रानी। इन्होंने इस चैंपियनशिप का पहला गोल्ड मेडल जीता है और ये 73 kg में। और अभी हाल ही में इन्हीं के बाद संजीत कुमार ने जो 91 किलोग्राम में सोमवार को शानदार प्रदर्शन करते हुए दुबई में जारी, यह दुबई में ये चैंपियनशिप दुबई में हो रही है, दुबई में जारी 2021 ASBC एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत के लिए गोल्ड जीता है। यह इस चैंपियनशिप का इस साल भारत का दूसरा गोल्ड है। जो दूसरा गोल्ड है, तो पहला गोल्ड पूजा रानी ने महिलाओं के 73 kg वर्ग में रविवार को अपने खिताब बजाते हुए सोना जीता है। जो ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI और UAE बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा संयुक्त रूप से जो आयोजित की जा रही है, इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं। इसमें 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य पदक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये चिल्ली के ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और यहाँ चिल्ली देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है
श्री सुब्रत भट्टाचार्य 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे, जो वर्तमान में सार्बिया गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और इन्हें चिली गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात चिली की है, तो चिली की कैपिटल जो है वो सैंटियागो है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो सेबेस्टियन पिनेरो हैं और यहाँ की जो करेंसी है वो चिलियन पासो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संगठन स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 नामक बार गेम्स आयोजित कर रहा है? नाटो। यह नाटो भी रूस के साथ तनाव बढ़ने पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो यूरोप में स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 वार गेम्स सैन्य अभ्यास आयोजित कर रहा है। किसी भी सदस्य पर हमले के लिए 30 देशों के सैन्य संगठन की प्रतिक्रिया का अनुकरण करने के उद्देश्य से इन युद्ध खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यह अमेरिका से सैनिकों को तैनात करने के लिए नाटो की क्षमता का परीक्षण करना चाहता है। नाटो के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि सैन्य अभ्यास, जिसमें 20 देशों में लगभग 9000 सैनिक शामिल हैं, विशेष रूप से रूस के उद्देश्य से नहीं, लेकिन ये काला सागर क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करते हैं, जहां रूस का जहाज़ों को मुक्त नेविगेशन को अवरोध करने का आरोप है। अब बात नाटो की है, तो थोड़ा नाटो के बारे में भी जान लेते हैं। नाटो की फुल फॉर्म जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो की जो स्थापना हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को। यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसे उत्तर अटलांटिक एयरलाइंस भी कहा जाता है। वर्तमान में इसके 29 सदस्य हैं। नाटो से सबसे बाद में जुड़ने वाले देश अल्बानिया और क्रोएशिया हैं। इन दोनों ने वर्ष 2009 में नाटो की सभ्यता ग्रहण की थी। नाटो का जो मुख्यालय है वो ब्रसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। अब नाटो की स्थापना क्यों हुई थी? ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व में सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ वहां साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो सोवियत संघ के अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा करे। फिर अमेरिका ने 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए। ये 12 देश ये हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका था, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क। ये 12 देश थे जिन्होंने इसकी स्थापना पर 12 देश हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? IBDF। अभी पहले इसका नाम जो था वो IBF था और अब इसका नाम IBDF कर दिया गया है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। इसकी फुल फॉर्म अभी ये हो गई है। अब इन्होंने जो अपना इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इन्होंने डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए अपना दायरा बढ़ाया है, जिसमें भी ये एंड डिजिटल फाउंडेशन भी जुड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने मुख्य सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? अल्पन बंदोपाध्याय। इन्होंने बंगाल के मुख्य सचिव पद से सोमवार को रिटायरमेंट लिया था, जिसके बाद CM ममता बनर्जी ने इन्हें अपने मुख्य सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल डेली एग्जाम सब्सक्राइब करें। जय हिंद।